तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं क्रीपर की स्टोरी। यानी कि यार हम सबके प्यारे फाड़ने वाले बंदे क्रीपर की स्टोरी, जो कि यार हमारे बिल्ड्स को भाई, हमारी मेहनत को भाई एक गड्ढे में बदल के चला जाता है। तो भाई देखते हैं भाई ये क्यों करता है भाई ऐसा, भाई किसने इस क्रीपर को बनाया और ये कैसे आया। व्यवहार माइनक्राफ्ट की दुनिया में आज भी एक रहस्य है। ये हरे 4 पाँव पर चलने वाले अजीब मॉब किसी भी माइनक्राफ्ट के प्लेयर की हेट लिस्ट में आसानी से सबसे ऊपर रहते हैं, पर बावजूद इतने बदनाम होने पर भी इसमें कोई शक नहीं है कि क्रीपर माइनक्राफ्ट की स्टोरी का एक बहुत जरूरी कैरेक्टर है। और अगर आप सोच रहे हो कि वो कितना जरूरी है, क्यों ना हम इससे शुरू करें कि क्रीपर माइनक्राफ्ट की दुनिया का असली सिंबल है। और वो इतना जरूरी है कि हम क्रीपर का चेहरा माइनक्राफ्ट के लोगों पर भी देख सकते हैं। पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि अगर हम एक स्टेप आगे बढ़े और क्रीपर्स को थोड़ा और पास से समझने की कोशिश करें, तो हम जानते हैं कि कुछ तो है जो क्रीपर्स को इंटरेस्टिंग बनाता है। और अगर आपने मेरी पिछली माइनक्राफ्ट की वीडियो देखी है, तो अब तक आप जानते हो कि माइनक्राफ्ट की स्टोरी उसके कैरेक्टर्स में छिपी है। और उन सभी कैरेक्टर्स में एंडरमैन के अलावा शायद ही ऐसा कोई मॉब है जो क्रीपर के जितना कॉम्प्लेक्स हो। क्रीपर जो देखने में बिना हाथ वाले उदास और मासूम क्रिएचर लगते हैं, पर जहां ज्यादातर मॉन्स्टर जो जीवित ना होने पर भी मरना नहीं चाहते, क्रीपर सबसे उलट हमेशा एक धमाके के साथ खत्म होता है। पर उनका ये अजीब व्यवहार यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि क्रीपर धरती और आपकी मेहनत पर सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा छोड़ने के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि वो अपनी म्यूजिक डिस्क के लिए भी बहुत मशहूर है। भाई तुझे स्टोरी बतानी है, स्टोरी बताना है, तब से भाई ये क्या कर रहा है और ये कौन सी ऑडियो सुना रहा है। कुछ तो है, डरावना लग रहा है मुझको। अम तो अभी जो आपने सुना, ये किसी हॉरर गेम का साउंड ट्रैक नहीं है, वो बिल्कुल अनएडिटेड ओरिजिनल ट्रैक है जो क्रीपर की एक डिस्क में है। और अगर ये कोई क्लू है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि डिस्क 11 टूटी है, यानी ये पूरा मैसेज भी नहीं है। ये हिंट इतनी अजीब है कि मैंने उसके और गेम की एंडिंग पॉइंट के असली मतलब को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग वीडियो, क्रीपर की स्टोरी का बस एक पार्ट है। क्योंकि इससे पहले हम ये जानें कि क्रीपर के पास वो डिस्क क्यों है, हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये असल में है क्या। क्यों ये कैट से डरते हैं, पर हमें देखते ही ये गुस्से में फटने लगते हैं, और इनमें ऐसा क्या है जिसके कारण आयरन गोलम इन्हें कोई दुश्मन नहीं समझ C11 की नॉलेज के अब साथ बस जाने वाले बहुत हो हैं। चुका है भाई, तो मुझे क्रीपर की बताओ क्या कहानी हुआ। शुरू होती है आज से कई साल पहले, जब माइनक्राफ्ट की दुनिया में कभी स्टीव और एलेक्स की तरह पूरी एंशिएंट सिविलाइजेशन रहती थी। और अपनी नॉलेज से वो माइनक्राफ्ट की दुनिया में अद्भुत चीजें बना रहे थे। और ओ उनकी उस दुनिया में चीजें तब तक तो ठीक थी, जब तक वो नेचर के खिलाफ नहीं जा रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने नेदर का रास्ता खोला, उन्होंने न सिर्फ अपनी दुनिया में खौफनाक मॉन्स्टर्स का रास्ता खोल दिया था, बल्कि उनकी उस एडवांस सोसाइटी में भी एक दरार सी आ गई थी। जिसके कारण एक तरफ थे मेहनती बिल्डर्स जो सब कुछ नॉर्मल करना चाहते थे, पर दूसरी तरफ थे चालाक एन्चेंटर्स जो उस नई दुनिया के बारे में और भी जानना चाहते थे। पर जहां बाकी सब आपस में ही लड़ रहे थे, कोई था जिसे समझ आ गया था कि उनकी दुनिया पर उससे भी बड़ा खतरा था, जो धीरे धीरे उनकी उस सोसाइटी को खत्म कर रहा था। और वो जो भी था, वो बिल्डर्स और एन्चेंटर्स की तरह चीजों को गलत या सही की नजर से नहीं देखता था, बल्कि वो चीजों को साइंस की आंखों से देखता था और अपनी साइंस की नॉलेज से वो सबकी मदद करना चाहता था। ओ पर उसके काम करने का तरीका अक्सर उस समय में गलत माना जाता था, लेकिन वो एक असली साइंटिस्ट था। वो चीजों से एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरता था, और अपने इसी नेचर के कारण वो कुछ सबसे पहले विलेजर्स में से था जिसने एंडरमैन के असली मैसेज को समझा था। और एंडरमैन के मैसेज को समझने के बाद वो वहीं नहीं रुकने वाला था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या वो सब ज़ॉम्बीज और स्केलेटन उनके नेदर में जाने के कारण जीवित हुए थे, या उसके पीछे एन्चेंटर्स का कोई डार्क मैजिक था। इसलिए उन सवालों के जवाब और उसके एंटीडोट को ढूंढने के लिए वो माइनक्राफ्ट की गहरी गुफाओं में नए नए रिसोर्स की खोज करने लगा। और अपनी एक्सप्लोरेशन में उसे जो भी मिलता, वो किसी साइंटिस्ट की तरह उसे रिकॉर्ड कर लेता, ताकि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो उसके बाद भी उसकी रिसर्च कोई कंप्लीट कर सके। और अपनी इसी रिसर्च में उसने रेड स्टोन जैसी कमाल की चीजों को डिस्कवर किया था। भाई इसने मतलब कि रेड स्टोन को डिस्कवर किया था, वाह। देखते हैं आगे क्या होता है। और किसी समय अपने एक्सप्लोरेशन में उस एंशिएंट विलेजर ने पाया कि सच में एक तरीका था जिससे वो सब ठीक किया जा सकता था। पर जब तक उसने ये पता लगाया
तब तक एन्चेंटर्स ने एक और बड़ी गलती कर दी थी और विदर को स्पॉन कर दिया था। Uh-oh. और जब उस एक्सप्लोरर को इसके बारे में पता चला और उसने अपने सामने अपनी सिविलाइजेशन की नॉलेज को तबाह होते हुए देखा, तो उसे बुरा लगा। वो सभी एंशिएंट बिल्डर्स पर गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती के कारण पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया था। पर उसने जो इतनी मेहनत की थी, वो इतनी आसानी से उसे ऐसे ही समय की ताकत के आगे नहीं बुला देना चाहता था। इसलिए वो अपनी नॉलेज के साथ वहाँ से बहुत दूर चला गया, जहाँ वो सब कुछ एक नई तरीके से शुरू कर सके। पर एक लंबे समय तक उन मॉन्स्टर से अकेले किसी तरीके से बचने के बाद वो जानता था कि वो हमेशा के लिए ऐसे नहीं भाग सकता। इसलिए उसने अपनी सारी नॉलेज को म्यूजिक डिस्क में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और वो उन्हें कहीं ऐसी जगह में छिपाना चाहता था जहां विदर भी उसे तबाह ना कर सके। पर वो ये खुद नहीं कर सकता था। उसे ऐसा करने के लिए एन्चेंटिंग की जरूरत थी और किसी आम विलेजर के लिए ये शायद मुमकिन नहीं होता। पर वो एंशिएंट एक्सप्लोरर समय के साथ रेड स्टोन का एक्सपर्ट बन गया था और अपनी नॉलेज से उसने नेचर में मिलने वाली खास पत्तों से एक पिग की तरह दिखने वाला क्रीचर बनाया, जिनके अंदर उसने अपनी सारी डिस्क की नॉलेज छिपा। ओके गाइस, पिग वैसे क्रीपर था, मुझे सही में थोड़ा बहुत सा मतलब पिग जैसा दिखता है। और वो नॉलेज किसी एंशिएंट बिल्डर या एंशिएंट लेकिन भाई लगता है ये रेड स्टोन से भाई क्रीपर का जन्म होने वाला है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। के हाथ में ना चले जाए, इसलिए उस एक्सप्लोरर ने उस चीज में एक बड़ा सा टीएनटी भी छिपा दिया था। और अपनी रेडस्टोन की नॉलेज से उसने एक खास रेडस्टोन सिस्टम बनाया, जिससे जब भी वो चीज किसी भी एंशिएंट समय के बिल्डर या उनकी तरह चीजें बनाने वाली चीज को देखे, तो वो उसी समय एक्टिवेट होकर फट जाए। और उस चीज को जीवित करने के लिए उस एक्सप्लोरर ने खास लाइटनिंग एन्चेंटिंग का यूज किया। पर उसे नहीं पता था कि उसने एन्चेंटिंग करते समय एक गलती कर दी थी, क्योंकि जैसे ही वो चीज जीवित हुई, वो उस एक्सप्लोरर को अपना मास्टर समझ रहे थे। पर एक्सप्लोरर के बनाए गए सिस्टम के कारण जैसे ही वो उसके पास आए, वो सभी फट गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन चीज पर की गई खास इंचेंटिंग के कारण जैसे ही वो चीज फटी, उनके फटे हुए पीस से वो फिर से कुछ समय के बाद स्पॉन हो गई, जिसके मतलब कि गाइस क्रीपर फटने के बाद मरते नहीं है एक्चुअली, उनके पीस जो टुकड़े हो जाते हैं फटने के बाद, वो उन्हीं टुकड़ों से हील हो जाते हैं। ओ भाई, ये तो डेडपूल जैसा है, वाह। कारण भले ही उनका मास्टर ई भाई पॉज करो, अरे तू कहाँ से आ गया शिनचैन? ई भाई आपको पता है एक बार मैं मैक्सिको गया था, वहाँ पे एक कैक्टस था, वो भी इसी की तरह ऐसे ही हील कर रहा था, बस वो फट नहीं रहा था, उसे फाड़ा जा रहा था और वो खुद ही हील हो रहा था। अरे तो वो सब छोड़, हम दोनों मिलके फिर अब क्रीपर की स्टोरी आगे देखते हैं। ई भाई वैसे अभी तक हुआ क्या है? अरे अभी जब मैं अपलोड करूँगा देख लेना क्या हुआ है, ठीक है भाई। अब वहाँ नहीं था, पर वो हमेशा के लिए वहाँ रहने वाले थे। और इस तरह माइनक्राफ्ट की दुनिया में क्रीपर का जन्म हुआ। और जैसे जैसे समय बीता, उन एंशिएंट बिल्डर्स की वो सोसाइटी टाइम में से गायब सी हो गई। और जो बचे भी थे, उनमें बिल्डर जैसा कुछ नहीं बचा था। और उन एंशिएंट बिल्डर्स के वहाँ ना होने के कारण क्रीपर का उस दुनिया में होने का कोई मतलब नहीं था। और उन नई जनरेशन की विलेजर्स के लिए क्रीपर विदर की ही तरह एक रहस्यमय मॉन्स्टर बन गया था, जिसकी बातें वो कहानियों की तरह करते थे। और उसके बाद समय बीतता गया, पर इस नए टाइम में भी कोई था जिसे हमारे एंशिएंट एक्सप्लोरर की ही तरह चीजों से एक्सपेरिमेंट करना पसंद था। और वो था विच विच जो पुराने समय की हिस्ट्री को रिकवर कर रही थी। उसे क्रीपर का ये व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो भी चीजों को बना रही थी। इसलिए बिना किसी खतरे के अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने क्रीपर पर की गई इंचेंटिंग को मेंड करते हुए उन्हें कैट्स को किसी तरह का खतरे की तरह दिखाने लगी, जिसके कारण क्रीपर कैट से डरने लगे। और उन क्रीपर्स को अपने घर से दूर रखने के लिए विच अपने पास वो कैट रखती थी। और एक बार क्रीपर को अपने घर से दूर रखने के बाद विच का प्लान था कि वो विलेजर से क्रीपर की मदद से बदला लेगी। पर उसका ये प्लान काम नहीं किया, क्योंकि वो क्रीपर के ऊपर से एंशिएंट एक्सप्लोरर की इंचेंटिंग को नहीं हटा पाई, जिसके कारण क्रीपर विलेजर्स को बिल्डर की तरह नहीं समझते। और उसी तरह आयरन गोलम क्रीपर को नेचर का पार्ट मानता है और उसे कोई विलेजर्स का दुश्मन नहीं समझता। पर जब कई साल बाद एंशिएंट विलेजर के वंश स्टीव और एलेक्स एक बार फिर वापस लौटते हैं, क्रीपर पर डाला गया कर्स एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो हमें देखते ही फटने को चल पड़ते हैं। पर उस एंशिएंट एक्सप्लोरर ने अपनी सारी नॉलेज उस क्रीपर में किसी कारण से डाली थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि किसी दिन कोई उस दुनिया को पहले की तरह खुशहाल बना सकता है। इसलिए उसने शायद क्रीपर में किसी टारगेट ब्लॉक की तरह कोई खास सिग्नल एन्चेंट किया हो, ताकि किसी दिन कोई स्केलेटन उस क्रीपर को मारे और उसकी खोई डिस्क को कोई ऐसा ढूंढ सके जो इस माइनक्राफ्ट की दुनिया में पहले से भी अच्छी सिविलाइजेशन को बना सके। और क्योंकि उस एक्सप्लोरर ने क्रीपर्स को जीवित करने के लिए लाइटनिंग का इस्तेमाल किया था, इसके कारण जब भी उस पर दूसरी बार लाइटनिंग गिरती है या उस पर कोई लाइटनिंग फेंकता है, तो उसकी अंदर की एनर्जी और भी ज्यादा चार्ज हो जाती है और वो एक चार्ज्ड क्रीपर में बदल जाता है। तो ये थी स्टोरी क्रीपर की। उम्मीद गाइस
तो इसका मतलब ये बात थी। और गाइस अब समझ में आ गया ये हमें देख के क्यों फूट जाते हैं। उस एंशियंट बिल्डर ने भाई बोला था कि जो भी भाई बिल्ड करता है या इंचेंट करता है भाई उसको देख के ये फूट जाएंगे। और वो खुद भी बिल्ड वो इंचेंट करता था तो उसे देख के भी फूट गए। और भाई हम लोग भी गाइस जैसे आपको पता ही है मैं माइनक्राफ्ट में घर बनाता हूँ और वन ब्लॉक में मैंने इंचेंट भी किए थे। और भाई इसी वजह से भाई क्रीपर मुझे देख के फूटते क्योंकि मैं बिल्ड और इंचेंट करता हूँ। वैसे अगर मैं ना करूँ नहीं भी करूँ तब भी यार माइनक्राफ्ट में हमारा रोल होता है। क्योंकि यार जो भी हो यार स्टार्टिंग में तो हमें पेड़ को काटना ही होता है और उससे टूल्स भी बनाने होते हैं। तो भाई इसलिए क्रीपर था तो कोई नहीं बच सकता उसे मारने के अलावा। और यार कैट का डर उसमें मतलब इस वजह से आया विच की वजह से आया। ओ भाई समझ में आ गया। विच की वजह से विच ने उस पर इंचेंटिंग की थी गाइस और भाई उसे कैट का डर दिखाने लग गया। लगता है मुझे भाई वन ब्लॉक या फिर अपने सर्वाइवल में कैट पालनी होगी। चलो वो सब छोड़ो। और गाइस एक और चीज़ मैं बता दूं मुझे लगता है यार ये जो क्रीपर है ना गाइस विलेजर्स पे इसलिए अटैक नहीं करता क्योंकि यार विलेजर कौन सा बिल्ड करते हैं। वो तो खेती अपना करते हैं बिल्ड वो नहीं करते। वो जो उनके घर बने रहते हैं भाई वो एंशिएंट बिल्डर्स ने बनाए होंगे या फिर एंशिएंट बिल्डर्स के वंशज स्टीव और एलेक्स ने। इसलिए आयरन गोलम हमारी रक्षा तो करता नहीं है करता तो है लेकिन भाई वो मेन विलेजर्स के लिए करता है ना कि हमारे लिए। हम तो विलेज में आते थे तो ऐसा लगता है वो हमारी रक्षा करने वरना हम उसे मारने चले जाएं मारेंगे तो वो हमें ही मारने लग जाएगा। इसलिए लेकिन यार क्रीपर उसे विलेजर्स को नुकसान नहीं पहुंचाते तो भाई मारेगा ही क्यों आयरन गोलम। तो ये बात थी। आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक गाइस काफ़ी अच्छी स्टोरी थी यार ये तो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो चैनल पर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ हम लोगों से अगले वीडियो में जब तक गए उसको बाय बाय। हाँ गई उसको बाय बाय। और भाई अपलोड ज़रूर करना। अरे आज ही हो जाएगी टेंशन मत ले।